अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन कचौरी। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसके अंदर मैं अजवाइन इस्तेमाल करूंगी, 1/4 टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ पे हम घी इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसके अंदर मैं ऑयल भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन घी ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम सबसे पहले घी को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। डो को हम थोड़ा सख्त ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे गूंदें। ये आप देख सकते हैं कि इसकी डो बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम रखेंगे साइड पे कवर करके। तकरीबन इसको हम 20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो है ये इसका स्टफिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 अदद प्याज। इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप मैंने लिया है चिकन, इसको मैंने श्रेड कर लिया है बॉईल करके। आप चाहें तो आप इसमें कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबल स्पून। ये मेरे पास है अनार दाना 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, 2 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्ची, इनको मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कुटा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 अदद हम इसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम पैन के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसको हम गरम करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे श्रेड किया हुआ चिकन। इसको अब हम लाइट सा फ्राई करेंगे। तकरीबन मैंने इसे 3 मिनट के लिए फ्राई किया है, ताकि इसमें से सारी नमी निकल जाए। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है साबुत धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, अनारदाना, नमक, ये मेरे पास है गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब तकरीबन मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम लई तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे घी। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ये आप देख सकते हैं लई तैयार हो गई है। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम डो लेंगे जो हमने सबसे पहले तैयार की थी। हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपने इस साइज की जो है वो पेड़े लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं तमाम पेड़े बना लूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब इनको हम करेंगे साइड पे और इसमें से हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको अब हम बेल लेंगे रोटी की तरह। ये आप देख सकते हैं कि मैंने लई लगा ली है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, एक साइड आपने ऐसे पकड़नी है, इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें, दूसरी साइड भी आप यहाँ पे लाके छोड़ दें। अब हम इसके ऊपर से दोबारा लई लगाएंगे। ये सारी आपने लगा लेनी है स्टेप बाय स्टेप।
अब इसके ऊपर फिर हल्का सा हम मैदा इस तरीके से लगाएंगे। अब इस साइड से आप ऐसे इसको फोल्ड करें और इस साइड से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तमाम मैं इसी तरीके से बना लूँगी। हल्की से एंड पे आप दोबारा से इसकी लाई लगा दें और अब इसको मैं दोबारा से ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने तमाम जो है वो पेड़ों को इस तरीके से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब को रखेंगे एक साइड पे। इनमें से अभी हम एक पेड़ा उठाएंगे, हल्का सा हम खुश्का लगाएंगे और इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दोबारा से बेल लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग लेंगे और ये आपने कोशिश करनी है कि 2 टेबलस्पून आप लें। अब क्या करेंगी, अब आप इसको यहाँ तक लाएं, इसको भी आप यहाँ तक लाएं, इनको आप जोड़ लें और यहाँ से पकड़ के आप ये ऐसे और इसको पकड़ के आप ऐसे लेके आएं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। बस सिर्फ इतना सा आपने इसको करना है। इसी तरीके से बाकी जो पेड़े हैं उनकी भी हम स्टफिंग कर लेंगे। देख सकते हैं ऑयल हमने गरम कर लिया है और ये हमने तमाम जो है वह कचौरी बना ली हैं। अब हम इन्हें एक एक करके फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इस तरीके से आप तमाम को फ्राई करें। इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड फ्राई करेंगे। आपने जो आंच है वो धीमी ही रखनी है, नहीं तो ये खस्ता और करारे नहीं बनेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं चिकन कचौरी बिल्कुल हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.